कल जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और उसके संबंध जितने भी कॉलेज है उनके अंदर फीस बढ़ाने का मामला सामने आया। फीस बढ़ाने की खबर मिलते ही कॉलेज के विद्यार्थियों ने बाड़मेर में जोरदार प्रदर्शन किया और तमाम जो जनप्रतिनिधि है रविंद्र सिंह भाटी सहित उन्होंने भी इस फैसले का विरोध किया। बाड़मेर की गर्ल्स कॉलेज के अंदर छात्राओं का बड़ा प्रदर्शन सामने आया, जिसके बाद एक विवाद भी खड़ा हो गया कि जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी, उनके खिलाफ छात्राओं की ओर से नारे लगाएगी कि टीना डाबी है जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर है वो रील स्टार है, रोल मॉडल नहीं है। तो इसको लेकर छात्राओं का काफ़ी विरोध प्रदर्शन उग्र देखने को मिला। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने छात्राओं को, जो छात्र नेता एबीवीपी की ओर से प्रदर्शन कर रही थी, उनको गिरफ्तार करके कोतवाली थाने भी ले जाया गया। उसके बाद उनको छोड़ा गया। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कल के वीडियो में जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही, जिसको वायरल गर्ल कहा जा सकता है, हिना खत्री है जो एबीवीपी की नगर सह मंत्री है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनसे बात करेंगे ये पूरा मामला क्या था, तो ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हुआ और पुलिस थाने तक पहुंचने की नौबत क्यों आ गई? विरोध इतना उग्र तो नहीं था, हमारा आंदोलन काफ़ी शांतिपूर्वक था। फिर उसमें क्या हुआ कि जब एडीएम साहब आए तो उन्होंने कलेक्टर मैम, हमने कारण पूछा उनके नहीं आने का, तो हमने बताया कि मतलब 4 घंटे से जो लड़कियां बैठी हुई है यहाँ पे धरने पे, मैम यहाँ पे क्यों नहीं है? जब सफाई का कोई काम होता है तब तो मैडम बिल्कुल उपस्थित रहती है वहाँ पे, और अगर कोई रैली हो तो उनका झंडा दिखाने के लिए भी बिल्कुल मैम उपस्थित रहती है। तो जो यहाँ पे छात्राएं हैं वो 4 घंटे से बैठी हुई है, तो मैम यहाँ क्यों नहीं है? तो इस बात पे सर का कहना था कि वो आपकी रोल मॉडल है। तो उस पे हमारा विरोध हुआ कि हमारे रोल मॉडल तो आप हैं, जो आप हमारे साथ में आधे घंटे से बैठे हुए हैं, और वो हमारी रोल मॉडल नहीं है। हमारी रोल मॉडल तो रानी लक्ष्मीबाई, अब्बक्काबाई और अहिल्याबाई ये सब है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, और वो मैम तो अभी आए नहीं है, तो वो हमारी रोल मॉडल कैसे हुई? ये हमारा सभी का सामूहिक एक जो है टिप्पणी थी मैम को लेकर। वो तो उन्होंने इस हिसाब से कहा होगा न, क्योंकि गर्ल्स के लिए वो यूपीएससी टॉपर है, जिला कलेक्टर है, महिला है, तो उस हिसाब से रोल मॉडल कहा होगा। तो आप लोगों ने रील स्टार कहकर उनका मजाक क्यों उड़ाया? हमने एक्चुअल में उनका मज़ाक नहीं उड़ाया। वो अगर हम भी मानते हैं कि वो महिला है और यूपीएससी टॉपर है, लेकिन जहाँ हित की बात आती है ना, वहाँ पे अगर बाड़मेर में, नए बाड़मेर की जब बात होती है, वहाँ पे मैम झाड़ू लेके उपस्थित रहती हैं। वहाँ जब यहाँ भी छात्राएँ जब बैठी हुई थी ना, तो मैम को छात्राओं के साथ में बैठा रहना चाहिए, ऐसा हम भी मानते हैं। कई लोगों का कहना है कि जो ये फीस कटौती वाला मामला है तो विश्वविद्यालय प्रशासन का है, इसमें कलेक्टर का सीधा दखल अंदाज नहीं है। ठीक है, वो महिला होने के नाते लड़कियों के आंदोलन में उनको आना चाहिए था। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? उनका सीधा कनेक्शन तो नहीं है इससे, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर हमारे धरने को कम करने के लिए अगर एडीएम साहब आ सकते हैं, पुलिस प्रशासन का वहाँ पे क्या काम था? अगर मैम का यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो पुलिस प्रशासन का भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा आंदोलन तो शांतिपूर्वक था, और पुलिस प्रशासन को इतना अलाउ भी नहीं है कि वो कॉलेज के मुद्दों पे बीच में आए। है ना? जब हमारे यहाँ पे आंदोलन पूरा शांतिपूर्वक था, कोई हिंसा थी नहीं उसके अंदर, तो पुलिस प्रशासन का भी काम नहीं था। तो पुलिस ने क्या समझा इसकी? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने तो वो कोई समझाइश नहीं की, वो सब खड़े ही थे, और सभी मतलब का उनका कहना था कि हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि कम करवाई जाएगी। लेकिन उनका आश्वासन जो है वो पिछला जो धरना हुआ था ना, उसमें आश्वासन मतलब मिला था हमको कि 850 रुपए कम करेंगे। लेकिन बढ़ोतरी तो 1400 की हुई है, 850 कम क्यों करेंगे आप? नहीं, तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप जो भी छात्राएँ जो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उनको उठाकर कोतवाली ले जाया गया? इसकी क्या नौबत आई? ऐसी नौबत तो वहाँ पे थी भी नहीं, पर जब हमने उनको रील स्टार कहना और जब हमने उनको रोल मॉडल कहने से नकार दिया ना, तब प्रशासन इस बात पे थोड़ी चिंतित हुई होगी, और इसीलिए हमको थाने ले जाया गया। आज मैं एबीवीपी के काफ़ी जो छात्र नेता है, आपके पदाधिकारी है, उनके भी स्टेटस है वगैरह है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कह रहे थे कि असहमति के लिए ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो छात्राओं ने जो रील स्टार कहा, इसको लेकर जो ये थाने ले जाया गया, एक गलत कदम है। गलत तो हम मानते हैं कि गलत है, लेकिन हमको थाने ले जाने का कारण बताइए। ये कहना कहीं पे भी गलत नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार तो हमें भी है। ये कहना कहीं गलत नहीं है। हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें थाने ले जाने का कारण बताओ, और हमको 4 घंटे वहाँ पे क्यों रखा गया? तो वहाँ आपसे कोई पूछताछ वगैरह हुई, कुछ बातचीत हुई पुलिस वालों से?
बातचीत तो उनका यही कहना था कि आप हमसे माफ़ी मांगी, लेकिन हम माफ़ी किस बात की मांगे? तो लास्ट में माफ़ी मांगी किसने थी? माफ़ी तो एसपी सर ने मांगी लास्ट में, किस बात के लिए? कि हमसे गलती हो गई, हमने आपके अधिकारों का मतलब हनन हुआ हमारी वजह से, इसलिए। तो अभी वो फीस कम करने को लेकर लास्ट में क्या बातचीत हुई? कोई ऊपर से कुलगुरु से, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन मिला है क्या? कुलगुरु से बात हो गई है और डिप्टी सीएम सर से भी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिलाया है हमको कि मंडे को जब ऑफिस खुलेगी तब वो कुछ करके और हमको फाइनल डिसीजन बताएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अभी आपकी मांगे क्या है लास्ट में? हमारी तो मांगे यही है कि जिस तरीके से पहले जो फीस थी ना 1200-1400, वही फीस वापस की जाए, क्योंकि छात्राओं का ये कहना है, वो ग्रामीण परिवेश से आती है, उनका तो यही कहना है कि हम एक पेपर की फीस हम 3100 कैसे दे दें, और वो भी साल में 2 बार, और एक अलग एडमिशन फीस और लग रही है, यानी कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के और 10,000 फीस कहाँ से लाए, ये कहना है। आप इस पूरे मुद्दे के अंदर बहुत सारी छात्राएं थी, लेकिन आप ही इतनी ज़्यादा वायरल कैसे होगी? मैं सुबह से देख रहा था आपके वीडियो वगैरह, रील्स चल रही है। रील स्टार तो लोग कल को आपको भी कह देंगे कोई। मुझे रील स्टार कहे ये तो नहीं मान सकते, लेकिन ऐसा है कि जो ज़्यादा बोलने में होता है ना, काफ़ी तो बच्चियाँ इस डर से नहीं बोलती है कि अगर हम सामने आ गए तो हमारे परिवार में हमारी क्या रहेगी, कि हमारे परिवार में हमको कुछ कहेंगे या फिर ऐसा कुछ। उस वजह से जो क्या है, काफ़ी गर्ल्स बोल नहीं पाती, लेकिन गर्ल्स का सामूहिक जो तर्क था ना, वो मैंने ढूंढा और निकाला कि फीस कम होनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से है और मध्यम वर्गीय, मतलब जो गर्ल्स हमारे कॉलेज में है टोटल जो है मध्यम वर्गीय से है, तो वो सरकारी कॉलेज में पढ़कर और 10,000 फीस नहीं भर सकती। बस इसी बात को लेके सबका सामूहिक जो था ना, वो हम सभी, मैं अकेली नहीं थी उसमें बोलने में, हम काफ़ी गर्ल्स सारी एक साथ ही बोल रही थी लगभग। आपका जो बोलने का एटीट्यूड और जो कॉन्फिडेंस है वो वास्तव में लाजवाब था। तो आप क्या राजनीति में इंटरेस्ट है या आगे क्या करना चाहेंगे अभी? फिलहाल तो राजनीति का इंटरेस्ट देखेंगे, लेकिन अगर छात्राओं के हित की बात है या हमारे हित की बात है तो हमारा बोलना वाजिब है, और मैं चाहती हूँ कि जो बाड़मेर की मेरी सभी बहनें हैं उनसे भी मैं यही चाहती हूँ कि आप भी बोलना सीखें, क्योंकि ये हमारे जब हक की लड़ाई की मांग होती है ना, तब हमको बोलना चाहिए, ये वाजिब है। तो ये हिना खत्री है जो बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, और कल जो जेएनयू जोधपुर की ओर से, प्रशासन की ओर से जो फीस बढ़ाने का मामला हुआ, उसके बाद वहाँ काफ़ी तनातनी हुई, और उस विरोध प्रदर्शन में आप भी अग्रणी, क्योंकि आप एबीवीपी के पदाधिकारी हैं। ये सारा जो विरोध प्रदर्शन है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन की ओर से किया गया था। उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, और इसके बाद हिना भी काफ़ी वायरल है, और इसको लेकर तमाम जनप्रतिनिधि और छात्र नेता है वो इस फीस वृद्धि की जो ये निर्णय किया गया था इसके खिलाफ है। और ऐसा छात्र नेताओं को और छात्राओं को ये आश्वासन मिला है कि सोमवार को जब कॉलेज खुलेगी तो ये इसको लेकर कोई बड़ा निर्णय होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, जो उच्च शिक्षा मंत्रालय भी उनके पास है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करके जो फीस वृद्धि का निर्णय है इसको कम करने को लेकर या वापस लेने को लेकर बड़ा निर्णय किया जाएगा। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।